देख रहा हूं कि मैं सपना देख रहा हूं। अरे या नगरी को नाम ब्राह्मण देवता तुम जानो, या नगरी को नाम द्वारिका नगरी है। अच्छा, यही द्वारिका है हमारे कृष्ण की द्वारिका? बोले हाँ। बोले बताओ कृष्ण का महल कहाँ को है? रास्ता बताया, ऐसे ऐसे चले जाओ। सुदामा जी महाराज द्वारिका की ओर आए और जहां से सुदामा जी महाराज द्वारिका की ओर आए तो द्वारिका की ओर आते समय सुदामा जी महाराज ने देखा कि दो द्वारपाल लगे हुए हैं और दो द्वारपाल लगे हुए हैं। दो द्वारपालों से सुदामा जी महाराज कहने लगे कि भैया यही कृष्ण का महल है, जरा आप बताओ अपने द्वारिका नाथ से कि आपका बचपन का मित्र सुदामा आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कुछ भी नहीं है हाथ में, कुछ भी वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है,
लाया है तुम्हारा यार आया है कोई मैंने साथ से कह दो तुम्हारा यार आया है तुम्हारा यार आया है तुम्हारा बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी महाराज द्वारिका के महलों पर पहुंचे और द्वारिका के महलों पर पहुंचकर द्वारपालों से कहने लगे कि देखो देखो ये गरीबी कह किसने के दर पे भी विश्वास ले किया मेरे बचपन का दोस्त है मेरा श्याम यही सोच करे आस ले किया द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से गरीब आ गया है गरीब आ गया है सर पे है पगड़ी तखत पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा नजर पर है पगड़ी तखत पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सुदामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बस के बार मोहन से जा करके कह दो बस के बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने से
कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार कालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार कालो कन्हैया से कह दो कि मन में सखा बातें नसीब आ गया है, कि मन में सखा बातें नसीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। द्वारिका में जैसी सुदामा जी महाराज पहुंचे, बड़ा सम्मान किया द्वारिका नाथ ने। द्वारिका नाथ ने चरणों को धोया सुदामा जी के, और चरणों को धो करके महाराज चरणों को धो करके उनके चरणों तक से सुदामा जी के चरण के जल से महाराज आचमन किया। द्वारिका नाथ प्रभु ने चरणों के जल को पिया, बड़ा सम्मान किया। सुदामा जी महाराज देख रहे हैं महाराज इसे, कितना सुंदर राजपाट है हमारे प्रभु का। कि देख सुदामा की दीन दशा, हाथे छुओ नहीं, नैन की जल से पग धोए। सुदामा जी की हालत देख करके द्वारिका नाथ रो पड़े, और बड़ी सेवा की द्वारिका नाथ ने सुदामा जी महाराज की। रानी पटरानी से मिलवाया, सारी द्वारिका सोने की द्वारिका में भ्रमण करवाया द्वारिका नाथ ने सुदामा जी का। अब तो सुदामा जी को बड़ा आनंद आ रहा है द्वारिका में। द्वारिका नाथ कह रहे हैं, अरे सुदामा, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा। सुदामा जी को वो चावल याद आ गए, लेकिन सुदामा जी महाराज संकोच के मारे वो चावल निकाल नहीं पा रहे हैं कि जिनका इतना बड़ा राजपाट, सोने की जिनकी द्वारिका का महल, और मैं उनको टूटे फूटे वो चावल कैसे अर्पण करूं। सुदामा बताओ ना, हमारी भाभी ने क्या दिया हमारे लिए। कुछ नहीं प्रभु, कुछ था ही नहीं घर पे, इसलिए कुछ लाए नहीं, और जो लाए थे वो चलते चलते तेरी द्वारका इतने दूर की सब खा गयो मैं। देख सुदामा, ऐसा ना हो सके, हमारे यहाँ तुम आओ और भाभी हमारे लिए कुछ भेंट ना दे, ऐसा हो सकता है? सही बता सुदामा, काल आयो। बार बार सुदामा जी मना कर रहे, तब तक द्वारकाधीश की नजर सुदामा की कमर पर गई, और सुदामा की कमर में से द्वारिका नाथ ने वो चावलों की पोटली देख ली, और जबरदस्ती सुदामा जी के द्वारिका नाथ निकालने लगे। बताओ सुदामा ये क्या, बताओ सुदामा ये क्या, बताओ सुदामा ये क्या। जबरदस्ती छीन ली हमारे द्वारिका नाथ ने चने की वो है वह पोटली जिनमें चावल था, और तुरंत जल्दी जल्दी खोल करके द्वारिका नाथ ने चावलों की पोटली, एक मुट्ठी चावल भरे, और चावल भर के द्वारिका नाथ ने जैसी वह चिड़वा अपने मुखमंडल में डाला और कहा कि जाओ सुदामा,
स्वर्ग लोक की संपत्ति का राज सुख वैभव जो मिलता है वो आज मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु ने दूसरी मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला और संकल्प किया कि जाओ सुदामा, सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का जो सुख होता है वो मैं तुम्हें देता हूँ। तीसरी मुट्ठी चावल जैसी सुदामा जी के भरे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। रघुनाथ, एक कच्चा चावल है, इसको मत चबाना, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। नहीं तो सच में सज्जनों, हमारे द्वारिकानाथ सुदामा जी को तीनों लोकों का मालिक बना देते, 3 लोक समर्पण कर देते। वो तो कहो कि लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु कम से कम अपने लिए तो कुछ बचा लो। नहीं तो द्वारिकानाथ तो भाव विभोर हो गए थे। सुदामा का महाराज यह पवित्र मन देख करके कि नारायण का वास जहाँ, कि नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का यही काम पगला सोच रहा, 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 पगला सोच रहा। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का यही काम पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का यह काम पगला सोच रहा, सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। सोचेगी रानिया, क्या सोचेगी रानिया, क्या बोलेंगे दास। क्या सोचेगी रानिया, क्या सोचेंगे दास। सहना होगा दीन को किस किस का उपवास। पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, ये पगला सोच रहा, ये पगला सोच रहा, ये पगला सोच रहा। सुदामा जी महाराज द्वारिका में काफी दिनों तक रहे, लेकिन सुदामा जी ने द्वारिकानाथ से कहा प्रभु अब मोको काफी समय है गयो, अब मोको आज्ञा मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारी भाभी और तुम्हारी भाभी के साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां पर अकेले हैं और हमें अब आज्ञा मिले चलने की। द्वारिकानाथ ने बहुत रोका, लेकिन सुदामा जी महाराज नहीं माने, नहीं रुके। सुदामा जी महाराज नहीं रुके
और सुदामा जी महाराज अपनी सुदामापुरी को चल दिए, चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तो महाराज द्वारिकानाथ ने भेंट किया और भेंट करके सुदामा जी महाराज को महलों के बाहर तक द्वारिकानाथ छोड़ करके आए। कि जितना राधा रोई रोई, कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। 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 जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी, उसकी हालत में रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। ऐसे तड़पा है मेरे परिवार के लिए। ऐसे तड़पा तड़पा है परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। ओ कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। बोलो द्वारिका नाथ की सुदामा जी अपनी सुदामापुरी को देखे, वहां पर महाराज अपने कंचन महल देख करके डर गए। अब श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, सुदामा ने अपने महल वहां पर देखे। जो महल देख करके महाराज सुदामा जी को भय लगा कि किसके महल, हमारी झोपड़ी के। सज्जनों, मित्रता सखायता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसे। महाराज देखो इस सखायता, इस मित्रता में कितना बल है। मित्रता करना चाहिए सुदामा और कृष्ण जैसे। आगे चल के श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान का द्वारिकानाथ का वंश आगे बहुत बड़ा हुआ और बड़ा भारी वंश, जिनका महाराज परिवार लंबा चौड़ा। कृष्ण के पुत्र, पौत्र, नाती, पोता, महाराज पर पोता इत्यादि
बहुत हुए भारी वंश, लेकिन के रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्र बिकेतिता एकैकं पण्यनार्थाया किं यत्र चतुष्टिकम्। सज्जनों ध्यान देना, कहते नहीं अति सर्वत्र वर्जते, अति हर चीज की खराब होती है, चाहे वो रूप हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे सुख हो, चाहे संपत्ति हो, अति हर चीज की खराब होती है। जो यदुवंश था, यदुवंश के भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों को अपने ऊपर